इस समय हम सावित्री देवी महिला महाविद्यालय जौरा धनहा के प्राचार्य डॉक्टर संजय मणि त्रिपाठी जी से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की उपासना क्यों और क्यों व्रती जो है इस पर्व को इतने श्रद्धापूर्वक मनाती हैं, इस पर मैं चर्चा करता हूं। मेरे स्टूडियो में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांडे जी, अब तक कुशीनगर का इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। छठ जो पर्व है आज बिहार से शुरू हुआ, भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर का ये महापर्व होता है। पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्व में हमारे पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। एक ऋषि प्रियंवत ऋषि संतान न होने के कारण बहुत दुखित रहते थे। पति पत्नी संतान न होने के कारण सामाजिक उपेक्षा और उपहास के एक कारण बन जाते थे। इसलिए उन्होंने ऋषि कश्यप के यहाँ गए और कश्यप से संतान प्राप्ति हेतु एक यज्ञ की शुरुआत करने के लिए कहा। कश्यप ऋषि ने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ कराया। पुराणों में इसका साक्ष्य मिलता है। उस पुत्रष्टि यज्ञ के द्वारा उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्य से उस पुत्र के अंदर चेतना नहीं थी, अर्थात वह शरीर तो था परंतु वह जीवित नहीं था। इस कारण कहीं कहीं तो यह भी उल्लेख मिलता है कि प्रियंवत ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन यह उदाहरण ऐसा है कि इस ऋषि ने जब देखा तो उन्होंने इस सृष्टि के छठे भाग की जो देवी हैं, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना है, उन्होंने कहा कि तुम मुझे पूजन करो, भगवान भास्कर को अर्घ्य दो और इससे तुमको इस पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि इनके व्रत उपरांत वह अधिदेवी ने स्पर्श के मात्र से ही वह लड़का जीवित हो गया। तब से पांडे जी आज तक यह सूर्य षष्ठी के नाम से इस पूरे संपूर्ण भारत में मनाया जाता है और संतान की दीर्घजीवी कामना और संतान प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ की व्रती महिलाएं इस व्रत को करती हैं और उन्हें सचमुच में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई और इस पूजा का विशेष महत्व है? देखिए पंडित जी, मैंने अपने पूर्व में तो बता ही दिया कि इसकी शुरुआत प्रियंवत से ही हुई है, प्रियंवत ऋषि से हुई है। लेकिन आपने प्रसंग अच्छा कहा है। इसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। द्रौपदी ने भी इसका, जब उनका सारा राजपाट उस द्यूत क्रीड़ा में नष्ट हो गया तो उन्होंने पुनः अपनी पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए उन्होंने इस सूर्य षष्ठी व्रत को रखा और इससे उनको वो सारी चीजें प्राप्त हुई। वर्णन ये भी आता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और लंका से वापस जब आए तो ब्रह्म हत्या जो उनके ऊपर लगी थी, ऋषियों ने एक राजसूय यज्ञ करने के लिए उनको कहा। उस राजसूय यज्ञ को संपूर्णता के लिए और उसमें निर्विघ्नता के पूर्व मां भगवती सीता ने इस सूर्य षष्ठी के व्रत को किया था और तब से यह लोक परंपरा में सर्व जगह सूर्य षष्ठी नाम से विख्यात हुआ। और ये मुझे लगता है कि बिहार के प्रांत से शुरू होता हुआ संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे प्रचलित होता चला जा रहा है। इस व्रत से संतान प्राप्ति, दैहिक जीवन में
जितने भी दैहिक दैविक विस्थाप हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलती है और पूरी परिवार में वातावरण सुखमय और आनंदित होता है। इसलिए सबको ये शुभ षष्ठी व्रत को करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने छठ महापर्व की विशेषता को बताया। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद, उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद यह समाप्त हो जाता है पूजन। एक बात और कहना चाहूंगा। जी बताएं। आज जो मैं यह सोच रहा हूं कि यह पौराणिक आधार पर तो महाछठ पर्व है ही, यह प्रकृति का व्रत भी हो गया, पर्यावरण की सुरक्षा और संरचना के लिए भी व्रत हो गया। आप देखिए, जो दुर्गा सप्तशती में और मार्कंडेय पुराण में यह लिखा गया है कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत। शिव पुराण में तो माता पार्वती कहती हैं कि यदि आप प्रकृति और प्रत्यय का समावेश छोड़ देंगे तो यह संसार ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रकृति के रूप में यह छठ आज स्थापित हो चुकी है। जितना प्राकृतिक वस्तु मिलती है उसी प्राकृतिक वस्तुओं से प्रकृति स्वरूपा मां भगवती की पूजन होना, यह आज के पर्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज के आधुनिक युग में भी जहां हम इस प्रदूषण काल में चल रहे हैं, जहां भौगोलिक दृष्टियों में देखा जाए तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस प्रकृति की संरचना को और सुरक्षा को महत्व देने वाला भी यह डाला छठ जो कहते हैं, डाला छठ आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि यह प्रकृति रूपी यह व्रत है जिससे सौभाग्यशालिनी स्त्रियां आकर के और ये यज्ञ को पूर्ण कराती हैं और हमें यह संदेश देती हैं कि हमें जीवन में दीर्घकालीन जीवन चाहिए और दीर्घकाल तक बने रहना है, तो इस प्रकृति रूपी इस प्रकृति यज्ञ को करते रहना होगा। सर एक क्वेश्चन मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक मिनट मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा सर। जो इतना बड़ा पर्व एक पुत्र और माँ के प्रति इतना बड़ा आस्था का पर्व बना हुआ है, इस रूप में एक माँ का तो आस्था देता है पुत्र के प्रति कि वो कैसा वो अपने पुत्र के लिए क्या क्या व्रत करती है, क्या क्या त्यौहार करती है, क्या क्या त्याग करती है। लेकिन सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या एक पुत्र के लिए इस पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि पुत्र को अपने माँ के प्रति कैसे भविष्य में समर्पित होना चाहिए? देखिए, इस बहुत अच्छा प्रश्न है। सचमुच में अगर तो हम पौराणिक दृष्टि में देखें तो अपने पिता के कर्तव्यों को लेके चलने के लिए जो हमारे पौराणिक दृष्टियों में जो बड़ा महत्व मिला है वो बहुत आ गया है। पिता के वचन को मान करके एक क्षण में पूरी राजपाट को छोड़ करके और वनगमन का अगर जो चुना तो भगवान राम ने चुना। मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। एक पिता के कहने पर परशुराम ने अपना फरसा उठा करके और यह संदेश दिया कि पिता वचन सर्वोपरि है। इसलिए मुझे लगता है कि यह जो डाला छठ है या जितने भी हमारे व्रत हैं जो सनातन पद्धति में बनाई गई हैं, वह हमारे परिवार को और पूर्णता को और सनातन धर्म को एकीकृत करने के लिए एक महायज्ञ और महापर्व के रूप में मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। हमारे चैनल के लिए आप 2 शब्द बोल दीजिए। पांडे जी, आपका चैनल तो निरंतर आगे बढ़ता रहे, हमारी सद्भावना है। और जैसा मैं देख रहा हूं कि आज आपका चैनल आज के दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जगह जगह की अच्छे और ऊंचाई संदेश देकर के आपका यह कुशीनगर अब तक आज चर्चा में पूर्णतः बना हुआ है। धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।